ये वाली बाइक है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं, तो बीच में बैठना पड़ेगा। यहाँ पे अभी एक फंक्शन हुआ था, उसी क्लब के मैदान से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। ये जो जर्नी है एक्चुअली ये मेरे एक मित्र के एक अनोखी इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं। वो मित्र भी हमारे साथ इसी बाइक में यात्रा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। सर्दी है, आप देख सकते हैं, हल्की हल्की धुंध भी है अभी। ये एक्चुअली एक ग्रामीण क्षेत्र है पूर्वी भारत का, और मेरे मित्र भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और जो इच्छा है उनकी वो भी इतनी अनोखी है कि इसी इलाके में और एक ख़ास सीज़न में ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो अगर आपकी भी अपनी कोई ऐसी अनोखी इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी इच्छा की भी पूर्ति कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ खूबसूरत घर बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन मकान काफ़ी बने हुए हैं, घर दुकानें। और सुबह का वक्त है, लोग उठ चुके हैं, आप देख सकते हैं सड़क पे आने जाने लगे हैं लोग। और ठंड का मौसम है और कोहरा भी छाया हुआ है, देख सकते हैं मौसम में कोहरा है, काफ़ी सर्दी लग रही है इस वक्त बाइक पर चलते हुए मैंने एक बहुत स्पेशल चीज़ नोट किया है, आप भी नोट कीजिए। घरों में बहुत पेड़ लगे होते हैं यहाँ पर, और घर बहुत साफ सुथरे और सुंदर और बड़े बड़े घर होते हैं। और स्पेशली दो पेड़ मैंने देखे हैं, एक तो नारियल का जो पेड़ है वो भी बहुत मात्रा में घरों में यहाँ लगा हुआ है, और केले का पेड़, ये दोनों चीज़ें बहुत मात्रा में यहाँ लोग लगाते हैं। लगता है खाने में केला और नारियल का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा होता है। बातों ही बातों में हम बाजार से निकलते हुए मार्केट में पहुंच गए हैं, और देखिए मार्केट में कितनी चहल पहल है। और ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे का क्रॉसिंग का गेट बंद था हमारे आते ही, देखिए ये गेट खुल गया है और हम इसे अब क्रॉस करके जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा दोनों तरफ दिखा दूं। ये देखिए प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, और लोग इसमें बैठे हुए हैं जाने के लिए अपने गंतव्य तक। लोकल ट्रेनें चलती हैं दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाने के लिए। और हमने अब ये धीरे धीरे से क्रॉसिंग को क्रॉस कर लिया है, और अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं। बस हमें यहाँ बस 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कुछ कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एटीएम कार्ड है, मेरा मित्र एक जो है वो एटीएम के अंदर चला गया है, वहाँ से वो कैश निकाल रहा है। तब तक मैं दिखाऊं आपको, देखिए किस तरीके से ये अब गांव जैसा लगता नहीं है। हम बाज़ार पहुंच चुके हैं और पूरा शहर कस्बा जैसा ही ये बन गया है। चारों तरफ जिधर भी देखेंगे बड़ी बड़ी छोटी छोटी हर तरह की दुकानें हैं। और इतने सुबह लगभग 6 बज रहे हैं इस समय। देखिए ये पूर्वी भारत है ना, तो यहाँ उजाला बहुत जल्दी हो जाता है। तो 6 बजे ही देखिए कितनी पब्लिक बाज़ार में पहुँच गई है। बाज़ार करने के लिए भी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी, और अपने अपने काम से सारे लोग निकल चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये भी जो इच्छा है, सेकंड विश जो मैं पूरी कर रहा हूँ, ये भी खाने पीने की चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि लोग ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल रेयर और अनोखा हो, है ना? तो आपकी भी अगर रेयर अनोखी कोई इच्छा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये भी खाने पीने से रिलेटेड ही है, और सीजनल है। इसी सर्दी के मौसम में ही हम इसे एंजॉय कर सकते हैं, और ये बहुत रेयर है। भारत में तो बहुत हज़ारों करोड़ों लोगों ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ, और मैं बताऊँगा भी ये कैसा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छाएं भी ज़रूर आप लिखते रहिए। तो एटीएम से पैसा लेकर हमारा भाई आ चुका है। अब हम दोबारा से अपने गंतव्य की ओर चल पड़े हैं। मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि रास्ते में कितनी अच्छी अच्छी अनोखी अनोखी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए हम चल पड़े हैं, बाज़ार से अब बाहर निकल जाएंगे। ये छोटा सा कस्बा है लेकिन बहुत प्रसिद्ध है ये इलाका। कम से कम
2 घंटा आपको लोकल ट्रेन की जर्नी करके आना पड़ता है यहाँ पे कोलकाता से। मैं कोलकाता पहुँचा, फिर वहाँ से 2 घंटे की जर्नी करके इन भाई के पास पहुँचा था, और फिर इन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। और जहाँ पे ये उपलब्ध है ना, उनको एडवांस में ही हमने कल रात को फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग ये चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे लिए बचा के रखिए। तो उन्होंने कहा था ज़रूर बचाएंगे, लेकिन आपको सुबह 6 बजे के आसपास आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह से ही इस चीज़ के लिए एडवांस में बुक करके रखते हैं और सुबह ही इसके लिए पहुंच जाते हैं हमारे घर पे। तो हम भी उसी लाइन में लगने के लिए सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है सामने से हमारे, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये गांव के जो घर हैं, नारियल के, केले के पेड़, घर, मंदिर और इक्का दुक्का चलते हुए लोग, सब ये अब हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसे ही किसी अच्छी अच्छी जर्नी में हम आपके साथ भी चलना चाहेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होगा कि कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी विशेस आपको लिखनी पड़ेंगी, जिससे आपके और हमारे बीच में वो ब्रिज का काम करेगा और हम आपस में कम्युनिकेट करके ऐसी अच्छी अच्छी यात्राओं पे, छोटी छोटी यात्राओं पे साथ में निकल सकेंगे। ठंड तो है, लेकिन पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ठंडी ठंडी हवाएं हम महसूस कर पा रहे हैं अपने कानों पर, और सांस के जरिए भी जो हम हवा ले रहे हैं उससे भी महसूस कर पा रहे हैं। देखिए आप, कितनी धुंध है ना यहाँ पर। देखिए ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धुंध है खेतों के ऊपर, घास के ऊपर इस समय कोहरा है। तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों को देखकर। ये गांव तो है, लेकिन डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। देखिए सब जगह घर बन गए हैं, बड़े बड़े, और बन भी रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, पक्की सड़क भी है। तो बहुत अच्छा है, भारत इस समय बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक और भी अनोखी चीज़ नोट किया है। अब देखिए ये मेरे राइट साइड में एक छोटा सा मंदिर है। ऐसे छोटे छोटे मंदिर मैंने हर घर में देखा है। मतलब जो भी घर है ना, हर घर का अपना एक मंदिर ज़रूर है। सभी लोग अपने घरों में एक मंदिर बनाते हैं। वो छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा हम कह सकते हैं उसे। इंडिविजुअल मंदिर रखते हैं लोग यहाँ पे। देखकर काफ़ी अच्छा लगता है ये, है ना। मन में अच्छे विचार आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझे अभी बताया, यहाँ के लोग बड़े शौकीन होते हैं। एक तो घर होते हैं इनके पास बड़े बड़े, घर के शौकीन होते हैं, प्लस ये पेड़ों के भी शौकीन होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाते हैं ये लोग अपने घरों में, फलदार फूल वाले पेड़। हाँ, काटते नहीं हैं, बहुत खुशी से उसको लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और घर भी ज़रूर अपना एक अच्छा सा बड़ा सा बनाते हैं। अब धीरे धीरे हम, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा बाज़ार एरिया से बाहर की तरफ आ गया हूँ, तो थोड़े से घर दूसरे टाइप के होने लगे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। पर मेरे दोस्त का ये कहना है कि छोटे नहीं होंगे। गांव के अंदर भी जो घर हैं वो शहर के अंदर के घरों से काफ़ी बड़े और भव्य मिलते हैं। यहाँ पर बड़े घर बनाने के शौकीन हैं। और पेड़ तो आप देख ही रहे हैं, मेरी यात्रा में जितनी देर तक, अब 8-10 मिनट हम चल चुके हैं, तो आप देखेंगे पेड़ तो ख़त्म ही नहीं होते, बढ़ते ही चले जाते हैं। पेड़ के बहुत शौकीन है। ऐसी जगह पे जाने के बाद अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ देख सकते हैं धान लगाया हुआ है, और दोनों साइड में घर और पेड़ तो चल ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी मैंने नोट किया है कि जो घर बने हुए हैं ना यहाँ पे, उन घरों में टिन का इस्तेमाल बहुत हुआ है। कोई कोई तो घर पूरे ही टिन का बना हुआ है। तो ये भी एक अनोखी चीज है मेरे लिए कि बस दीवारें भी टिन की, छत छप्पर जो भी है वो सब टिन का बना हुआ घर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैंने अपने दोस्त से अभी पूछा कि हम जा किधर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया जिस सड़क से हम जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली हम बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक अनोखी चीज है मेरे लिए। देखिए साइड में गन्ने का खेत लगा हुआ है। ये जो गन्ना है ना, ये चीनी बनाने में उपयोग नहीं होता, बताया गया है मुझे। ये ज्यादातर पूजा वगैरह में जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उसमें यूज करते हैं। इस गन्ने को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना
हर घर में ये तालाब भी होता है। देखिए मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, हर घर का अपना एक छोटा सा तालाब होता है और उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इन लोगों के जीवन में। लोग उसके अंदर कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, लोग नहाते भी हैं और उसके अंदर अपना मछली पालन का भी काम इसके अंदर हो जाता है। अभी अगर कभी रास्ते में और दिखाई देंगे ना तालाब, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा पाऊँ। अब हम आ गए हैं शायद किसी नुक्कड़ वाले बाजार पे। ऐसा तो ना गांव में किसी नुक्कड़ पे दुकानें लगती हैं, देखिए ये बाजार लगना शुरू हो गया है। ये नुक्कड़ का बाजार है, जरा सा 4-5-6 दुकानें होती हैं और फिर जरूरत की चीजें जो सुबह सुबह या दिन भर चाहिए वो लोग यहाँ पे बेचते हैं। ये देखिए राइट साइड में फिर आ गया ना तालाब। तो ऐसे तालाब होते हैं। अभी और भी रास्ते में आएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं। इसके अंदर देखिए ये सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा डक फार्मिंग है। इतना बड़ा इन्होंने तालाब बनाया ना, इसमें उन्होंने डक की फार्मिंग की हुई है। जो स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हैं ना, ये डक की खेती फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे डक और डक से मिलने वाले अंडे बच्चे सब ये लोग पैदा करते हैं, फिर उसका बिजनेस करते हैं। इसमें मुर्गियों का भी है, देख सकते हैं आप इसमें। और खूबसूरत कितना है देखिए ना, नारियल के पेड़ के बीच के अंदर, है ना, कितनी खूबसूरत जगह है और उसमें लोगों ने अपना अपना रोजगार का इलाका बनाया हुआ है। ये साथ में स्कूल भी है। ये लेफ्ट साइड में और देखिए कितनी सुपारी के भी बहुत पेड़ है यहाँ पे, है ना। और ये घर तो देखिए छोटे नहीं हुए जैसा दोस्त ने कहा था। ये देखिए तालाब आ गया ना, ये हर घर में तालाब आपको दिख जाएगा। तालाब, नारियल का पेड़, सुपारी का पेड़, केले का पेड़ और मंदिर, ये हर घर में लगभग यहाँ पे मिल जाता है। और खूबसूरत तो यहाँ इतना है, इतनी हरियाली में रहेंगे ना जितनी हरियाली यहाँ पे है। ये देखिए, है ना, तालाब ये आ गया, ये अपने किसी के घर का तालाब है। एक तालाब आया, दूसरा तालाब आ गया, है ना, फिर ये तीसरा तालाब आ गया, फिर ये चौथा भी तालाब आ रहा है, ये पांचवा भी तालाब आ गया। इतने पौंड होते हैं, इससे बड़े फायदे होते हैं ना, मछली पालन हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है ना, कितने तालाब है देखिए ना। हर घर का तालाब होता है। मेरा प्लॉट इस साइड घर है तो अगले साइड मेरा तालाब है। तो इतने तालाब होते हैं। ये रोजगार का भी साधन है और पानी बचाने का भी ये सिस्टम चल रहा है। इसमें मछली पालन भी हो जा रहा है। इसके अंदर आप खेती के लिए भी यहाँ का पानी अगर ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर कपड़े बर्तन तो धुलते ही हैं, लोग नहाते भी हैं इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग समझदार हैं और उन्होंने इतना पानी यहाँ पे बचाया हुआ है। अब हम एक तीखा मोड़ लेकर के और गांव के अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी इच्छाओं को कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को शेयर करके मेरी मदद करें। मन की बीमारी तो खत्म हो ही जाएगी, तन की खत्म भी ना हो, लेकिन मन की बीमारी ऐसी जगह पर आके तो खत्म हो ही जाएगी। देखिए कितनी हरियाली है, केले के पेड़ देखिए कितने लगे हुए हैं। फिर आ गया देखिए, फिर तालाब आ गया, इतना बड़ा तालाब है ये। इसमें निश्चित रूप से ये खेती मछलियों की जरूर करते होंगे। और ये केले का, ताड़ का, है ना, तरह तरह के पेड़। और देखिए कितनी खेती पीछे हो रही है, जिधर तक भी आप देखेंगे हरियाली हरियाली और हरियाली आपको मिल जाएगी। और हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं अपनी दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए। देखिए ताड़ का पेड़, है ना। तो अगर ऐसी खूबसूरत जगह पर आपको भी जाना है, मुझे लेकर जाना है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं, देखिए सूर्य देवता कितनी ईमानदारी के साथ रोज वाले टाइम पर निकल रहे हैं ना। हमें भी इनसे ईमानदारी का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं जो कह रहा था, अपनी इच्छाएं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि आपके साथ भी मैं और आप दोनों मिलकर के जीवन का ऐसा आनंद ले सकें। चलिए आगे की यात्रा जारी रखते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा ज़रूर लिख दीजिए। हम पहुंचने वाले हैं शायद जहां हमारा गंतव्य है वहां तक। मुझे ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि अब शायद हम वहां पहुंचने वाले हैं, जहां पर पहुंचने के बाद मेरे दोस्तों की पहली इच्छा ये वाली उनकी मैं पूरी कर पाऊंगा और मेरी ये दूसरी इच्छा होगी जो मैं दोस्तों के लिए पूरी कर रहा हूँ। ये हम पहुंच गए हैं गांव में और शायद ये वो जगह है जहाँ पे हमें हमारा स्पेशल आइटम मिलने वाला है। चलिए फटाफट से चलकर देखते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बचा है या पहले से सब खत्म कर चुके हैं लोग यहाँ पर। वैसे तो ये लाल जैकेट में जो है ना, ये यहाँ के बॉस हैं, इन्होंने एडवांस बुक करके हमारे लिए ये रखवाया था, कल रात ही फ़ोन किया था। ये बॉस हैं यहाँ के।
और जो इनके पीछे ये नीली हुडी में है ना, ये है बॉसों के बॉस, सरदारों के सरदार। इनकी बड़ी इज्जत है यहाँ पे, इनकी बात को कोई टालता नहीं है। तो पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए जरूर बचा हुआ होगा और हम जरूर आपको दिखा पाएंगे। मुझे लग गई है सर्दी और नाक से बहने लगा है पानी, तो मैं करता रहूंगा सुर सुर, और पूरी कमेंट्री में आपको सुर सुर की आवाज भी आती रहेगी। एंजॉय कीजिएगा। मुझे लग रहा है यहाँ भी मुर्गी का या बतख का फार्म बना रखा है इन्होंने के, और है तो बता रहे हैं जो हम लेने आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक आकर पहुंचा नहीं है, आने वाला है, खेत में कहीं है। खेत में कहीं है जो हमें लाना पड़ेगा। यहाँ का देखिए, ये चूल्हा दिखा देता हूँ आपको, क्या जबरदस्त है ना। ये साइड में चूल्हा है एक छोटा और एक बड़ा, लकड़ी से इसके ऊपर कुछ जला के कोई चीज बनाते हैं ये लोग। तो इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करते हैं, तब तक आपको चीजें कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुबह का वक्त है ना, तो ऐसे टफ टफ चीजें बोलते हैं, इसमें आनंद बड़ा आता है। इन्होंने एक ऐसी चीज का डिमांड किया जो आप बाजार जाकर खरीद नहीं सकते। जैसे कोई बोलता है ना चिकन खरीद के खा लो, तो खरीद के खा सकते थे। मजा इसी चीज में है कि कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें मेहनत करना पड़े, आसानी से मिले नहीं। तो मैं कल ही पहुंचा था शहर से गांव में, रात में, इस काम के लिए। रात में आने के बाद हमने जो है इस भाई को फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि ये चीज़ मुझे चाहिए। करवाया मैंने इन लोगों से, मैं तो स्वयं जानता नहीं, रिक्वेस्ट करवाया तो उन्होंने बोला हो जाएगा। तो हो जाएगा, लेकिन आना पड़ेगा सुबह के बिल्कुल 6 बजे मेरे पास। तो 6 बजे तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन भाई अभी यहाँ है नहीं। घर देखिए ना, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। और ऐसे गांव में ससुराल मिल जाए यार, ऐसे गांव में शादी हो जाए मेरी, मैं तो ये कह रहा हूँ। भैया शादी नहीं हुई अभी, हाँ शादी अगर ऐसे गांव में हो जाए मज़ा आ जाएगा। ये देखो केला हुआ है ना, पूरा देखो कितना भरा हुआ केला है, मस्त। तो मज़ा आ जाएगा ससुराल घूमने, गांव में जाओगे मस्त एकदम बढ़िया। वीडियो बनाने वाला नहीं है ना यार, सेल्फी कैमरा भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं फ्रंट दिखा रहा हूँ, मैं खुद को नहीं दिखा पा रहा हूँ। है ना, देखो ये केला कितना केला हुआ है ना। जब तक भाई नहीं आता है तब तक मैं आपको यही दिखाता हूँ, सड़क के नज़ारे। चलो खेत की तरफ जाते हैं, वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं है। क्या मजेदार होता है। फोन कर दे, ভাই আমরা কিন্তু চলে আসছি তোমাদের বাড়িতে, আমরা এই পাশেই আছি তোমার বাবার সাথে মাঠে। ওদিকে যদি তোমার বাবার রস নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের জন্য 2 লিটার রেখে তারপরে গল্প করবে। ये आ गए हम घरों के पीछे खेत में, देख सकते हैं क्या नज़ारा है, स्वर्ग है, स्वर्ग है ये, स्वर्ग। दाल है ये, लगाया हुआ मसूर की दाल है ये। भाई बता रहा है, ये जो पीछे हमारा भाई है ना, ये डेंजर है। हर दूसरे महीने ये विदेश में रहता है, ऐसे ही है, गांव का आदमी है, लेकिन पता चला कहाँ है, वो चला गया भैया सऊदी। फिर अगले महीने घर आया, ये 2 दिन रहा, फिर फोन किया भैया कहाँ गया, बोला चला गया रसिया। ये भाई क्या करता है ना, ये भाई का जो है ना हुनर है, कुछ भी बनवा लो, एकदम जबरदस्त वाला सेफ है वो। और वो सामने वाला चल रहा है लाल, उसमें वो सरकारी आदमी है, टीचर है, टीचर। ये दोनों नहीं मिलते, बस पकड़ कर लाया हूँ, लेकिन है ये लोग नेताजी टाइप के। ये देखो खेत से होकर गुजर रहे हैं हम लोग, बहुत ही खूबसूरत। ये आ गया सरसों, मजेदार सरसों है ये काट के भी रख रखा है, देखो लोगों ने, सरसों कट गया है ये। और ये जो सरसों है ये अभी कटना बाकी है। और चीज दिखाता हूँ, देखो ये है
फूलों की खेती, ये है फूलों की खेती। ये है गेंदे का फूल, कितना हुआ है देखो आप, है ना, कितना है, बहुत ज्यादा। और खूबसूरती देखो ना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। सुबह सुबह 6 बजे ऐसे नज़ारे रोज देखने को मिले, बीमारी कभी हो ही नहीं सकती, मन कभी दुखी रह नहीं सकता, है ना, मन हमेशा खुश रहेगा, है ना। ये देखो, लोग खेतों में कर रहे हैं काम, महिलाएं कर रही हैं काम। और महक जो है ना, जो खुशबू है यहाँ की, वो उसका तो आनंद ही अलग है। खेत में आने के बाद जो खेतों की महक है ना, ये आनंद कर देता। अच्छे मतलब ऐसा शहर में रहोगे तो नाले की बदबू, है ना, सब इधर उधर गटर का खाना, बदबू, गाड़ियों का शोर ऐसा आता है। यहाँ पे आ रही है खुशबू, प्रकृति की खुशबू महसूस कर सकते हैं आप कि हाँ भाई हम जिंदा हैं। मजा आ गया, भर गया मन एकदम खुशबू से। ওই রস কাটা ওই কাকু কোথায়? হ্যাঁ, এদিকে, মানে এখনো ফেরেনি সে, তাই তো? এদিকে উপর দিয়ে চলো দেখি একটু আগায় দেখা যায় কি। हाँ चलो आगे आगे। जो रस, जो जो चीज हम यहाँ पीने आए ना, वो वाले भाई अभी ढूंढ कर मिल नहीं रहे हैं। वो कहीं चले गए हैं खेत में इकट्ठा करने के लिए, तो हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढ रहे हैं तब तक मैं आपको नज़ारे भी दिखा रहा हूँ। ये दोनों लोग भाई कमरे पे बात कर नहीं रहे हैं और कैमरा पकड़ भी नहीं रहे हैं। ये है देखो नज़ारे, हम उनको ढूंढ रहे हैं बस खेतों में। तब तक आप भी लिखते रहिए कमेंट में क्या चाहिए, फिर अगला नंबर आप ही का आ जाए। करके लाऊंगा अरेंजमेंट, कहीं से भी करना पड़े, इच्छा पूरी करने को। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए ना, ये कितना इंटरेस्टिंग है, ढूंढ के लाया भाई कहाँ से डिमांड है कि मुझे ये चीज़ खिलवाओ तो मज़ा आ जाए। ये बहुत रेयर चीज़ है ना, मिलता नहीं है कहीं, कोई बन आज के समय पे कोई बनाता नहीं है। डिज़ाइन देखो पेड़ का क्या कर दिया है ना, काट काट के। तो उन्होंने एक ऐसी डिमांड लिखी थी कि डिमांड पूरी करने में ही पूरा एक जैसे एडवेंचर जैसा हो रहा है ना पूरा। ऐसा नहीं कि बाजार जाओ और तुरंत खरीद लो और पका के और उनको उपलब्ध करा दो, ऐसा नहीं है। ये एडवेंचरस है, रेयर है, एडवेंचरस है और सीजनल है। सीजन पे ही मिलेगा ये, वैसे नहीं मिलेगा। तो ये सीजनल चीज इकट्ठी कर रहे हैं हम लोग, ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो उसका ओनर मिला नहीं है। हेलो, ও ये তাহলে देख আসছে रहे আমরা রাস্তায় দাঁড়ানো, চল 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 চল। হ্যাঁ হ্যাঁ वापस जाना पड़ेगा, वो दूसरे रास्ते से शायद घर की तरफ पहुंच गए। फोन किया गया था उनको, वो कह रहे हैं दूसरे रास्ते से मैं घर की तरफ पहुंच गया हूँ। तो हम भी वापस जा रहे हैं क्योंकि हमसे पहले भी वहाँ एक दो लोग आए बैठे हैं जिनको औरों को भी ये चीज़ चाहिए। इधर ये ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, इधर ये पेड़ लगे हुए हैं, ये बहुत महंगे बिक जाएंगे। और इधर ये देखो सरसों की खेती है और हम लोग फटाफट फटाफट दौड़ के जा रहे हैं कि हमसे पहले हमारी चीज़ कोई जो है ना दूसरा सब ले ना जाए। वैसे तो हमने बोला हुआ है कि हमें भी चाहिए, हम बहुत दूर से आए। तो आप बने रहिए, बस पहुंच रहे हैं हम जल्दी जल्दी उनके पास। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ है। कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी क्या इच्छा है, क्या आप ऐसी चीज़ करना चाहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़, सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़
जो आपकी इच्छा है और आप वो अकेले कर नहीं पा रहे हैं या अकेले करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको एक साथी की ज़रूरत है जो आपके लिए वो कर दे या आपके साथ वो कर ले, तो आप जो है कमेंट में जाके लिख दीजिए कि मुझे ये मेरी इच्छा है, तो कोशिश करेंगे आपकी इच्छा पूरी कर दें। जैसे इनकी इच्छा थी तो इसके लिए सैटरडे संडे चूज़ करना पड़ा, क्योंकि सैटरडे इनकी छुट्टी हो जाती है स्कूल की और संडे का दिन ऑफ रहता है। तो ये सैटरडे और संडे मिला के हमने फिर ये प्लान बनाया है। देखिए दोनों भाई आगे आगे तेज तेज चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ इनके। ये बड़ा शेकी सा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एडवेंचरल में तो शेक होता ही है, तो शेकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। पकड़ के हाथ से ही हैंड हेल्ड बना रहा हूँ ना। मज़ा आएगा, पक्का मज़ा आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, 99% लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं होंगे जो चीज़ हम लोग आज लेने आए हैं। और खाने पीने की चीज़ है, रेयर है, 100% प्योर है और नेचुरल है, तो मज़ा है। और आए कितनी दूर है, 2 घंटा तो मैं ट्रेन में बैठ कर आया। रात में पहुंचा था कल यहाँ पे, नाइट में। फिर नाइट में आके इनको दोनों को पकड़ा, मतलब जो टीचर है ना उसकी इच्छा थी ये, और वो दूसरा जो भाई है ना वह खोजी और बड़ा पॉपुलर, उसकी बात कोई टालता नहीं। ये पक्की सड़क पे आ गए हम लोग और फिर उसके घर की तरफ जा रहे हैं। वो आ गए हैं शायद घर पे, हम खेतों में ढूंढने गए थे तब घर आ गए वापस। तो हम ये जो है पहुंच रहे हैं। कमेंट में लिखेंगे जब भी तो मुझे पता चलेगा। लिखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए। ताकत क्या है मेरी, आप ही लोग तो हैं जो कमेंट करते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं, रेयर चीज़ें मुझे भी पता चलती हैं, और हाँ सब्सक्राइब करते हैं। तो आप ही लोगों से मेरी ताकत, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि हमारी ताकत तो कुछ और नहीं है, आप ही हमारी ताकत। ओह देखो कितनी यहाँ पे ऑलरेडी भीड़ लग चुकी है। ये देखिए लेने वालों की भीड़ अनलिमिटेड है। তুই দুই রকম নিচ্ছিস, হাঁস কাকে দিবি আর ওইটা কাকে দিবি, বোতল কাকে দিবি? হাঁস দোকানে ये देखिए কোথায় সে, ইয়ে কোথায় দেবে কে? আমি দেবো। দিন। কতটুক নেবে? কিভাবে বিক্রি করেন? ভার হিসাবেও বিক্রি করি, ও 2 লিটার হিসাবেও বিক্রি লিটার করি। কত? হুম, লিটার 80 টাকা। লিটার নিলে 80 টাকা, 2 লিটার নিলে 150 টাকা। अभी ये रेट वेट की बातचीत कर আবার रहे हैं, এই যে ইয়ে বলা হয় किस যে हिसाब से গ্লাস बिकता है। ये जो দেওয়া হয়, खूबसूरत बर्तन देख रहे हैं ना, এই 1 লিটারে কয় গ্লাস হবে? অত হিসাব করে পাওয়া যায় নাকি? 1 লিটারে দাও, কবে 3 এর গ্লাস মধ্যে হতে দাও। পারে, এই, আবার এটা 4 ধুয়ে গ্লাস দাও। হতে পারে। এটা ধুয়ে দাও, আমায় 2 লিটার দাও। টুকতে দাও, অনেকে হবে। কতটা দুধ? ये जो है जो खूबसूरत सा बर्तन देख रहे हैं आप, ये मिट्टी का बर्तन है, बिल्कुल हाथ का बनाया हुआ। और इसके अंदर जो लिक्विड आप देख रहे हैं ये है रस खजूर का। देसी खजूर जो होता है ना उसका रस है, और इसकी महक आ रही है यहाँ बहुत जोर से। और यहाँ बहुत सारी जो पब्लिक है देखो खाली करके ले गए, ये पूरा खाली कर गए। ये लोग बेच रहे हैं 80 रुपये, 80 रुपीज़ पर लीटर। रेयर है ना, तो 1 लीटर का 80 रुपये भी देने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके अंदर ये भरा हुआ है। ये रात भर खजूर के पेड़ में ना इसको काट करके थोड़ा सा एक पाइप जैसा लगा के छोड़ देते हैं, और एक एक बूंद कर करके टपकता है, और रात भर में ये भर जाता है। इसका गुड़ भी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं तरह तरह का, लिक्विड वाला, जमा हुआ। तो ये अभी
हमारे लिए शायद रखा हुआ है, এখন কি রস বেশি হয় না? ये हमको अभी मिलेगा। শীত পড়লে হতো আর বেলা ये দিকে जो গাছ কাটে তো ওই জন্যে ঠান্ডাও কমে গেছে। না অনেক রস হয়েছে, অন্যদিন গেলে এক হাড়ি হয়। तो ये अब हमारे लिए निकाल रही है। দোহারি হয়েছে। ও লোক ও আমার ছেলে এসব জামাই জামাই তো কামাই নিয়ে নেবে সব। ধরবো আমার অভ্যাস আছে। তুমি বললে আবার অ্যাক্সিডেন্ট হবে। না ধরবো এমন জবটা দে তো আবার শুদ্ধ মাঠে নিয়ে গেলাম। জবটা দে তো ওই তো একটা জব। ये जो मास्टर साहब हैं इन्होंने ये पकड़ा है, अभी हमारे लिए बोतल में निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, जो खजूर का पेड़ है उसका निकला हुआ रस है। देखो ये बोतल में भर रहे हैं। নিচে লাগবে না রাখো तो ये था आज का हमारा स्पेशल रेयर आइटम, ये है खजूर का रस। समझे ना, खजूर आपने बहुत खाया होगा लेकिन देसी खजूर नहीं खाया होगा, और मैं श्योर हूँ कि आपने इसका रस भी नहीं पिया होगा। ये आसानी से नहीं मिलता, बहुत रेयर चीज़ है। तो ये दूसरी इच्छा थी लाल वाले भाई की है, मास्टर साहब की, तो दूसरी इच्छा भी आज पूरी हो गई है। ये पैसों की बात नहीं है, एडवेंचर की बात है कि कितना एडवेंचर आया, করে যাচ্ছে तब मज़ा आया, इसको ढूंढने में कितना मज़ा आया। ये सारी बातें দেন আটু দেন। এ 2 লিটারের বেশি গেল সব ভাই নিয়ে চাপে একটা নিচু কর। আবার গেছে নাকি পাচ্ছি নাকি? आ ही रहे हैं लोग अभी নাই तक না तो। কোথায় গেছে খাবে কে কে তুই? আমাদের 3 গ্লাস দিন, খাই 3 জনে। सुबह का टाइम था ना, मुझे कब सर्दी लग गई मुझे पता ही नहीं चला, नाक भी बहने लगा। मुझे लगता है इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो नाक बहने वाली सुर सुर की आवाज़ भी पूरे वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, देखिएगा आपको उसका भी आनंद मिलेगा। 3 गिलास हम 3 लोग अब यहाँ पे पियेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं लेने के लिए, गिलास गए हैं शायद, तो थोड़ी देर में गिलास आ जाएगा तो हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा स्वाद है इसका। मुझे जो है ना कैमरा थोड़ा नीचे की तरफ रखना पड़ रहा है क्योंकि नए नए लोग हैं ना, वो सोचेंगे पता नहीं विदाउट परमिशन हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं और रस लेने के लिए, और वो देखिए और भी रस आ रहा है। कोई व्यक्ति जो है 4 मटके लेकर आ रहे हैं और रस लेकर आ रहे हैं, 4 मटके शायद इसी फ्रेश रस में से हमको भी टेस्ट करने के लिए मिलेगा। हम इंतजार कर रहे हैं, एक एक गिलास हम यहाँ पे पियेंगे पूरे 4 और फिर हम आपको बताएंगे। मटके देखिए कितने खूबसूरत है ना, बिल्कुल ब्लैक मिट्टी के बने हुए मटके। तो ये हमारे लिए रस निकाल लेंगे यहाँ की मालकिन, तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इनका स्वाद, इसका स्वाद जो इस रस का है वो कैसा होता है। खुशबू तो मैं महसूस कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता कि कैसी खुशबू है, पता नहीं। एक अनोखा बिल्कुल मिट्टी का स्वाद है ना, बिल्कुल तीखा नेचर का गंध है, बिल्कुल नेचुरल है। ये 1 गिलास और ये 2 गिलास हमारे लिए निकल रहा है, और फिर ये निकलेगा तीसरा गिलास। 3 लोग हैं हम तीनों लोगों के लिए पेड़ खत्म हो गया ना, गिलास 5 के गिलास कह रहे हैं कि 2-4 साल बाद नहीं मिलेगा, ये पेड़ भी खत्म हो गए और इसको निकालने वाले भी नहीं है लोग। भाई पियो और बताओ। अरे पिया के नहीं पिया। আমার ছোট ছেলে না আগে ভালোবাসে আমি বাইরে থেকে ভালো উল্লাস। ये देखो पी रहे हैं दोनों मेरे भाई, मैं बाद में पीऊंगा। বড় গাছ হলে मजा आ गया, देखो इनके चेहरे का भाव देखो। एकदम बढ़िया क्वालिटी। সব দিন তাল গাছ टेस्ट बताओ जरा भाई इसका, ছোট ছেলেকে তাল গাছে कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा मजा आ रहा है? अमृत पी रहे हैं जैसे हम। না আমিও পাবো बहुत अच्छा टेस्ट है।
ये नहीं मिलता, ढूंढने से भी नहीं मिलता, पैसे लेके। चलो भाई, चेहरे का भाव देखो, जैसे पूरा इनको स्वर्ग मिल गया है। नहीं এটা দে, তারপরে এদিক ঘুরে বানা। हाँ, अब देखो ये मेरे को भी मिल गया है, मैं भी चेक कर देखता हूँ कितना मजा आता है। कहीं नहीं मिल सकता नेचुरल जो चीज है ना, जो उसका मतलब मुंह में जाते ही ऐसा फील आता है कि कुछ ऐसी चीज है जो नेचर से है, डायरेक्ट शरीर से एकदम कनेक्ट हो जाता है। जैसे घर में बना हुआ कुछ भी इज्जा पिज्जा लिज्जा क्या क्या खाते हैं, कुछ मजा नहीं आता ना, रिजेक्ट करता है शरीर, लेकिन इस चीज को शरीर एक्सेप्ट कर रहा है। मुंह में डालते ही ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज है जो मैं और पीना चाहता हूँ। इसका स्वाद ऐसा है ना, मतलब शरीर ऐसा कह रहा है, मन ऐसा कह रहा है जैसे इसे हजारों सालों से मेरा शरीर पहचानता है। और पिज्जा खाओगे ना, वो कहेगा पहचानता ही नहीं, क्या खिला दिया, बीमार हो जाएगा। लेकिन इससे बीमारी दूर हो जाएगी। कई गिलास पी सकता है आदमी, लेकिन पिएगा कहाँ से, मिलता ही नहीं है। एक ही गिलास मिल गया बहुत है। तो ये हमारी भाई साहब की दूसरी इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई है। आपकी भी इच्छाएं हो, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसी रेयर चीजें जो ढूंढ के हमें लाना पड़े और लोगों के सामने हम ले जा सके, ऐसी चीज भी है हमारी संस्कृति में जो लोग भूल गए हैं, जो नेचुरल है, प्योर है, हेल्दी है। आपकी कोई इच्छा हो, तमन्ना हो, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, पूरी करेंगे। तो बाड़ी में खाई অন্য অনেক কারো তো লোকে নেবে, অন্য আরেক বাড়িতে নেবে, আর বাড়িতে অনেক লোক নেই, ওদের বাড়িতে আসে নাকি জিজ্ঞেস করা। तो भाई पूछ रहा है और कितना पीना है, तो और ज्यादा नहीं पीना है क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं ना, सब हमें तोड़ना देंगे। ये जो रस हमने अभी पिया, ये खजूर का रस है। तो आज के समय में खजूर का तो पहली बात पेड़ नहीं मिलता है ना, बहुत रेयर, बहुत कम बचे हैं। दूसरा, अगर ये मिलता भी है खजूर का पेड़ कहीं, तो उसमें से ये रस निकालने का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही अनोखा है, बहुत मेहनत वाला है, बड़ा धैर्य वाला है। तो कोई आदमी इसको इजीली फॉलो करेगा, आज के समय में यूथ वो नहीं करना चाहता है, इसलिए ये मिलता नहीं है। अब हमने इसलिए इतना रेयर होता कर लिया है ना। पेमेंट कर दिया है, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये मिट्टी के बने में पहाड़ देखिए, कितना मजा आता है ना, शानदार एकदम। भारत के इस क्षेत्र में मिट्टी के बर्तनों का यूज अभी बहुत किया जाता है। मैंने मार्केट में भी देखा था कल शाम को, बहुत सारे ऐसे बर्तन थे जो मिट्टी के थे और उनका इस्तेमाल नॉर्मल घरों में किया जाता है। तो ये भी मिट्टी, ये भी एक इधर की खास बात है। मेट्रो सिटीज में ये सब चीजें नहीं करते, वो तो ज्यादा फैशन परस्त हो गए, नहीं कर पाते। और ऐसी जो चीजें हम लोग एंजॉय कर रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के, शहर वाले लोगों के पास उसको सोचने के लिए टाइम भी नहीं है। देखिए ये मुर्गी हांस जो इन्होंने पता कि इसे पाला हुआ है, ये अब सुबह सुबह अपनी नींद से उठ के ना घूमने निकल पड़े हैं। और हमारी आज की यात्रा सफल हो गई है। जो भी हम करने आए थे वो हमें आज यहाँ सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। हम अपने दोस्त की इच्छा को पूरा कर सके, बड़ी खुशी हुई हमें आज की यात्रा करने के बाद। और बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो जो रस हमने लिया है उसको पैक कर लिया है, ये जो डोरी से इसको बांध लिया जाएगा जिससे बाइक पे लटका कर हम उसे ले जा सकें। तो भाई ये डोरी खोल करके उससे अब ये इसको बोतल को लटकाने जैसा बना लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जिन भाइयों ने भी कमेंट में जा कर के कुछ लिखा नहीं है, उनके पास मेरे को कनेक्ट करने के लिए कोई भी साधन नहीं बचता है। जल्दी से अपनी इच्छा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग आपसे संपर्क करेंगे और ऐसे ही कोई अनोखी अगली इच्छा, आपकी इच्छा हम साथ मिलकर के पूरी कर पाएंगे। हद्दी है।
ये हमारा हिसाब हो गया, पेमेंट मिल गया है और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। না ম্যাসিডোনিয়া सुधा आदि घोड़ा ना तो सदी घोड़ा ये देखो भाई और आ रहा है रस ये। খাবি খেতে পারিস কিন্তু अतिरिक्त तो खा ठीक ना है ना, ওঠ घूरा भी नहीं दिख दी जावे। सर्दी तो मुझे लग गई है, नाक मेरा बहरा है। पूरी वीडियो में आप मेरे नाक बहने की आवाज़ सुन सकते हैं, परंतु खुशी इस बात की है कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया हम लोगों ने और अब हम सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद घर की तरफ वापस जा रहे हैं। गली वाले काफ़ी सारे कुत्ते आ गए हैं जो भौंक रहे हैं। ये शायद हमें जाने नहीं देना चाहते, दोस्ती करना चाहते हैं ये, तो इनको भी कमेंट में लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। ये भौंक रहे हैं और हम इनको यहाँ छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तो हमारी गाड़ी चल पड़ी है वापसी की राह पर। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कोई नई इच्छा की पूर्ति के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ।